ये वाला करना था। ये वाला सबसे अच्छा। तो फिर मैं सब करा दूंगा। सर ऑन होगी सर। डेट कितनी है? डेट कितनी है? चलिए, नहीं 16। दैट इज क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रोडक्ट हाफ एक्स माइनस 1/5y और हाफ एक्स माइनस 1/5y। ठीक है, 1/2x हाफ एक्स माइनस 1/5y का होल स्क्वायर, तो दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2b b b स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2। पहले का स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना माइनस 2a और दूसरे का b स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा दूसरा। पहले का आंसर बताओ मुझे। 1/4x स्क्वायर होल स्क्वायर। सही नहीं, अब होल तो स्क्वायर होल की लगाओ। होल स्क्वायर से। वो तो तुमने होल x लिया स्क्वायर ना, लगा x हाफ स्क्वायर एक्स लगा है 1/x। x स्क्वायर लगा x स्क्वायर बाय होल का 4 क्या मतलब x स्क्वायर बाय है? 4 इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो उसमें। 1x डिवाइडेड x by 2 x by 2 ये बताओ। 1 y अपॉन 25 y स्क्वायर बोलो। y स्क्वायर अपॉन 25 y स्क्वायर बाई 25 1 लिखने की क्या जरूरत है? 1 का मल्टीप्लाई कर। ये बताओ 1/5 y by 5। एक ही बात है x y y। x y by अच्छा, क्वेश्चन का नाम है फाइंड प्रोडक्ट। अगला सवाल देखो, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स ऑफ, ये तो करा चुके हैं वैसे, चलो कर लो। 12 और Find 35 साइड जिसका उसका आया था 37 लेंथ आया था ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 24 units and 70 units। तो फिर 37 होगा। तो रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। तो ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल हो गई, दैट इज ABCD। तो 24 का होता है 12 स्क्वायर प्लस तो साइड लेंथ तो सब इक्वल है, ये इसके इक्वल, स्क्वायर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बराबर ये O है। 24 तो आप मुझे बताइए AC कितना, ये छोटा लग रहा है AC। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट AC 24 होगा। एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। यदि AC को आप 24 यूनिट मानते हैं तो ये मुझे बताइए AO कितना हुआ। या फिर आप उसे हाफ AC कहेंगे। AO हाफ AC कितना, 12 यूनिट्स। हाफ इंटू 24 तो 12 यूनिट्स, यानी इसको आप फिर 12 यूनिट्स कहिए। अच्छा, BD कितना है, 70 यूनिट्स। 25 तो B, तो DO कितना हुआ, हाफ इंटू 70 हाफ इंटू BD, हाफ इंटू हाफ इंटू 70 इक्वल 35 यूनिट्स। 35 यूनिट्स। ये चीज 35 यूनिट्स हो गई। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं? Yes. इन ट्रायंगल AOD, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर बराबर 18 स्क्वायर AD स्क्वायर। तो AO उधर से लो AO 12 और DO लो 35 का स्क्वायर, दैट इज AD स्क्वायर 144 और 1225 225 AD स्क्वायर, इनको ऐड करो। ओके सर 9 16
1369 हम्म 1369 1369 का रूट क्या होता है? 37 37। तो अगर AB 37 है तो बाकी का बाकी साइड भी सेम 37 तो all sides of rhombus are equal। rhombus की सभी sides are equal, so and equal to 37 units। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब क्वेश्चन ध्यान से देखें, पेपर लीक आउट हुआ है, अभी अभी आया है, पहाड़ों से आया है ये। टेप टेस्टिंग में। रीजनल ऑफिस हाँ, पेपर लीक कहाँ से आ गया? पेपर लीक तो मतलब बहुत कम ही होते हैं, एक बार हुआ था करा है ना, पहले कभी। अभी भी नहीं हुआ है, हाँ अभी भी नहीं हुआ। कुछ भी चलो मतलब कुछ भी। now sides of triangle are in the ratio 1:5 and perimeter of length is 90 centimeter। sides are in the ratio and perimeter of triangle is 90 centimeter। तो find the length of largest and smallest side। find length 90 of largest and दो तरीके से करा रहा हूँ, जो मेथड पसंद है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो अब ये तो रेशो है, तो इसको x और इसे 3x और इसे 5x मान लो, ये तो इनका रेशो है ना, ये तो सिंपलिस्टिक है। लेट द साइड्स आर, तो लेट द साइड्स आर x 3x 5x। सो सम ऑफ साइड्स को क्या कहते हैं, या पेरीमीटर कहते हैं। तो इसको लिखो 90, तो 4 और 5 9x, इट इज 90। तो x की क्या वैल्यू हो गई 10। x तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब बताइए ए बी कितना हुआ, x ए बी तो x है ना, तो 10 सेंटीमीटर। ए सी कितना हुआ 3x, सो 3 into 10 30 सेंटीमीटर हुआ। और बी सी कितना हुआ 5x, 50 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चलता है, स्मॉलेस्ट साइड कितनी हुई? स्मॉलेस्ट है 10, लार्जेस्ट है 50 10 सेंटीमीटर और लार्जेस्ट 50 साइड इज 50 सेंटीमीटर। रिद्धिमा होती तो इस सवाल को ऐसे करती, दिस इज स्मॉलेस्ट साइड, इट इज इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस n प्लस p इंटू 90, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 90, तो 1 अपॉन 9 इंटू 90, दैट इज 10। वही फार्मूला है, 3 रेशो तो 3 लगा दो, जितना होगा उतना लगाओ। हाँ तो दैट इज 10 लार्जेस्ट सेंटीमीटर। साइड, लार्जेस्ट और साइड लार्जेस्ट साइड रिद्धिमा कैसे निकालती हैं? p अपॉन m प्लस n प्लस p into 90। फिर p ले लें, क्योंकि 5p है। तो ये चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि बुक के सिलेबस के हिसाब से m प्लस n प्लस p
इंटू 90, तो क्या होगा 5/1 + 3 + 5 इंटू 90, तो 5/9 इंटू 90। आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे कि रिद्धिमा के साथ? चलो मेरे ही साथ चलो। इसी बात पर अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ m-n दिया गया है 16 है। गलत नहीं, वो दोनों सही होंगे। अब ये देखो क्वेश्चन दिया है m-n = 16 और m स्क्वायर प्लस m² इट इज 400। फाइंड mn। तो मुझे ये बताओ कि m-n का स्क्वायर क्या होता है? m² - 2m और n²। करेक्ट। इसकी वैल्यू बताओ। m²। यहाँ क्या लिखूं? करेक्ट। ये सब ऊपर से देख के बता रहे हैं। यहाँ क्या लिखूं? बहुत अच्छा, सब ऊपर से देख के बता रहे हैं। देखो m-n यहाँ से देख लिया ही हूँ, m² + n² यहाँ देख लिया और मैं निकाल लेंगे 4 नंबर का बताएंगे नहीं किसी को। 256 और 400 - 2mn, 2mn यहाँ ले लो और 400 - 256, तो 2mn कितना हो गया? 144। तो mn कितना हो गया? 144/2 72। तो आपसे mn पूछा गया है। ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन समाप्त नहीं है। ऑल्सो फाइंड m + n²। एंड और भी पूछा गया है m + n² - m - n²। दो चीज और पूछी। तो मुझे बताओ कि अब mn तक तो तुम पहुंच गए, तो m + n² की वैल्यू बताइए जरा। करेक्ट। m² + n² + 2mn। श्रेया वैल्यू प्लेस करो। हाँ करेक्ट। सब इन्होंने देख देख के ही बताया। 2mn यहाँ से रख दिया। 2 × 72, क्योंकि mn 72 आया तो वही तो देख के तो रख नहीं, इनको याद थोड़ी ना होगी। 544, तो ये m + n² की वैल्यू होगी। m - n² की क्या वैल्यू? 16 का स्क्वायर, वो यहाँ से देख लिया है -n, ये तो स्क्वायर, दैट इज 256। अब जबकि ये दोनों ही तुम्हें पता चल चुके हैं, तो बोलो m + n² और -m - n²। दैट इज यहाँ से मिलाओ 544, ये कितना होता है? 8, तो यही आ गया। अब 13 है तो 8 और आएगा, तो 2 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। A snake is surrounded by chakra and conch birds. There is a lotus flower peeping out of the water. तुम चाहो तो बुक में भी ये सब क्वेश्चन है,
तुम इससे भी हेल्प ले सकते हो। मैं तुमको पेज नंबर बता देता हूँ, बोलोगे तो तुम चित्र सहित सवाल कर पाओ। मैं दिखा देता हूँ बच्चों को, ये है तो ये देखो। नाउ 52 पेज निकालो। तो एक क्या दिखाया गया है? Shuck and crouch birds. There is a lotus flower peeping out of the water. It tipped its stems 1 unit above the water. ये देखो, एक लोटस फ्लावर है और बताओ पानी से कितना ऊपर है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। लोटस फ्लावर पानी से 1 मीटर ऊपर है, 1 यूनिट। 1 यूनिट ऊपर है। अच्छा, यही जैसे ही ऑन बीइंग स्वेड बाय जेंटल ब्रीज, हवा चली तो हवा चलने पर ये यहाँ पहुँच गया। ये हवा चलने पे इधर आ गया, तो क्या इसकी जो पेटियोल थी, डंडल थी, वो अभी भी उतनी ही है? सही है। The tip touches the water 3 units away. ये कितना है? 3 units away from its original position. तो 3 units away from its original position. सर वो जो वाटर के अंदर है 1 यूनिट के नीचे, फिर वो x है। वो तो ले ही लेंगे, तो हम लोगों ने नहीं। ये x ले लो, ठीक है। अच्छा, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? ये पूरा पानी है इसमें, टोटल लेंथ बताओ इसकी। दैट इज, जो यही है वही तो इधर आई होगी, तो ये x+1 हो गई। अब क्या ये जब सीधी खड़ी थी तो 90 डिग्री था, तो अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए बी और सी, ये समझ में आया? पूरी लेंथ, लेट दैट लेंथ इनसाइड वाटर इज x, तो यही पूरा x और +1, ये देख लो मैं x+1 लिख भी रहा हूँ, और हिल गया तो अब तो x+1 अंदर चला गया। ये बात समझ आएगी? पूरा ये पूरा पानी के अंदर चला गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। AB² + BC² is equals to AC², let, ठीक है, लेंथ इनसाइड वाटर, लेंथ ऑफ पेटियोल इनसाइड वाटर इज x यूनिट। तो अब वैल्यू फीड करो शिवांग। x² हाँ, प्लस 3 यूनिट, नहीं 3² इक्वल्स AC² इक्वल्स x+1 का हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। x² + 9, इसके आगे शिवांग होते तो इस पर एक आइडेंटिटी लगा देते हैं, और x² उधर ले जाके काटना पसंद करोगे कि सीधे सीधे उधर भी माइनस ही होगा। तो 9 is equals to 1 + 2x, तो 9 - 1 it is 2x, तो 8 is equals to 2x, तो x is equals to 4। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कमल नाल की लंबाई कितनी है? क्योंकि पूरी तो 5 है। 5 है। सो लेंथ ऑफ इट्स, जो पूछेगा फाइंड द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो AC है, x+1 कितना है? फाइंड हाइपोटेनियस। x+1 it is 4 + 1 it is 5 सेंटीमीटर। यूनिट है तो यूनिट लिखो, यूनिट यूनिट करके देता है। फाइंड द अदर 2 sides,
अदर टू साइड्स आर ये 3 हो गई, ये कितनी है? फाइंड अदर टू साइड्स। तो BC it is equals to 3 units और AB it is 4 units। ये 5 आया, ये वाला 5 आया तो वो 4 आएगा। x फाइंड द डेप्थ ऑफ लेक। डेप्थ यही है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हुए हैं, डेप्थ x ही है। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ लेक। पहले तुम लोगों को जो जो पूछना है अपने मन से सवाल पूछ लो, फिर मैं इतना कराऊंगा। तो ऐसा लगता है कि कोई और डेप्थ वो नहीं होती जो तिरछे में नापी जाए, सीधी होती है डेप्थ। सीधा कोई चीज नापी जाती, डेप्थ कितनी गहराई है। फाइंड डेप्थ ऑफ लेक। That is 4 units. It is equals to 4 x। yes 4 units। सही है, ये लो। हाँ बताओ तुमको कौन कौन सा सोनल चाहिए मॉडल पेपर में? वो सारे हो गए, हो गए? चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सवाल है ना। ओके, कम बैक टू पेज नंबर, कहाँ पे होना? 20, पेज नंबर 20। लो 20 पर पहुंच गए बातों बातों में। क्योंकि हम 60 कहाँ पे है? हम 66.66 निकाल चुके थे क्वेश्चन 5 का। चलो थर्ड क्वेश्चन करो संजू सैमसंग पे। एक सेकंड, ये तो 6 नहीं होगा, हाँ? ये 6 नहीं होगा, ये पीछे 5th 6 है, अब नहीं हो पाएगा। पीछे 5th है। ये सब मिसप्रिंट है सर। वो मिसप्रिंट है, उससे हमें कोई लेने देना नहीं। फिफ्थ के बाद थर्ड आएगा। Third आ सैमसंग गया। बॉट ए कार और 15% डिस्काउंट मिला उसे। मतलब x माइनस x का 15%। सही है। ओरिजिनल प्राइस पे ये पता करेंगे 15% डिस्काउंट मिला, मतलब कि एमपी पे 1000। और इसे कार कितने की पड़ी? 4000 इतनी की पड़ी है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्काउंट? लेट 5 20 5 18 ओरिजिनल प्राइस वो एक्स ले लिया जाए। ओरिजिनल प्राइस उसका कुछ है जो मार्केट प्राइस है, उसी पे तो डिस्काउंट मिलेगा। ओरिजिनल प्राइस को क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। क्या कहेंगे बोलो निशान? और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मार्क प्राइस, ध्यान दो, और माइनस डिस्काउंट, क्या यही एसपी होता है? तो ये तो पूरा जानते हैं, तो लिखो एमपी और माइनस 15% ऑफ एमपी, क्या यही एसपी है? हाँ। जो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दो, डिस्काउंट का कैसे फार्मूला है? 15% ऑफ मार्क प्राइस, उतना कम कर दो, सही है। लेकिन हमें मार्क प्राइस तो नहीं पता, पता है क्या? इसको मैक्स मान के चलेंगे। तो मार्क प्राइस को एक्स लेना चाहिए, x माइनस 15/100 इट इज इक्वल्स टू 15/100 को कैलकुलेट थोड़ा कर सकते हैं। 440000। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, समझ आएगा। x को कॉमन ले लो और 1 माइनस 15/100 इसको चित्रांश से करवा लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सही सिंपलीफाई नहीं हो जाएगा? 15/100 ऐसे वो कट जाएगा ना 5 से 3/100। करेक्ट। 100 नीचे लिखो, 1/1 करो, 1/1 तो 100 100 माइनस 15 इट इज 4 लाख 40,000 की है। ओमनी कार आई है मारुति की, दैट इज 85। और ये x की वैल्यू कितनी हुई? 0.85
8.5 से कुछ कटेगा, 5 से तो काट ही दो। 17 आ गया, 5 से ऊपर भी कट जाएगा। ये 20 आ गया। अब तो कुछ नहीं कटेगा ना। अब 17 से 4,40,000 को काटना पड़ेगा। 28 और 88, 1 2 3 4 5 और अपॉन 17। अब जरा 17 से डिवाइड तो करो। ये कार सैमसंग ने खरीदी है। 85 या 130 तो ये कितना हो गया? 13, ये 0 यहाँ ले लिया। 119। अब देखो 11, एक और 0 लो। 102, 8, एक और 0 लो। 4, 12, एक और 0 लो। 17, 119, इतने पे छोड़ दो। तो 5,17,410। 17,000। 517647 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। ये चीज तुम्हें याद रहेगी ना। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दो तभी तो सेलिंग प्राइस होता है। 1600 people voted in an election and winner got 500 votes. तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितना परसेंटेज उसे वोट मिला? ये तो आसान है, ये आशीष बताएंगे। कि 1600 लोगों ने वोट किया और 500 वोट विनर को मिला, तो दैट इज परसेंटेज ऑफ वोट टू विनर का फार्मूला। बताओ आशीष, परसेंटेज वोट्स टू विनर। बताओ आरुष बोल रहे तो बोलो। आरुष बोलो। हाँ सही है। सो नंबर ऑफ वोट्स वोट बाय विनर अपॉन टोटल वोट्स। एक ही तो फार्मूला है आशीष, उसमें भी 100 से बढ़ाना है। उसमें भी संकोच करते हो। 500 आएगा ऊपर, नीचे 1600 और 100 से गुना। 0 से 0 खत्म। 16 का क्या करें? 4 से कटेगा। 4 से कट जाएगा, दोनों कटेंगे। 4 1 is 4, 4 2 या 8, 125 बाई 4 कितना होता है? और ये आया 31.25%। अगला सवाल देखो। 1 kg राइस इतने का है। 2025 ऐसे लिख दिया करो, ईयर 2025 और फिर 2025। इसमें 38 रुपए का था, 38 अभी कितने का है? 4 इंक्रीज हुआ है। 4 अच्छा तो परसेंटेज इंक्रीज बता दो। नाउ इंक्रीज इन रेट बताइए पहले तो। 42 minus 38 that is ₹4 पर kg। ऐसे लिखना, यूनिट के साथ सब चीज लिखना। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ? आज रिद्धिमा बताओ। नंबर ऑफ इंक्रीज तो बहुत जानती हो, आप बोलो हेमा। increase in रेट upon initial rate. बहुत अच्छा, Into पूरा 100। पकड़ लिए। नंबर ऑफ इंक्रीज क्या होता है रिद्धिमा? जितना उसमें इंक्रीज हुआ है पिछली रेट से अभी की रेट पर। ठीक है। 19 इंक्रीज इन रेट लिखना। ओके ओके रिद्धिमा, ये बीच बीच में चुटकी रहती है तुम्हारी।
अब ये देखो 19 1.52% आया है। और ये 50 200 1.52% आ रहा है। कितना 1.52% आ रहा है। कहाँ आ गया? मुझे नहीं पता। 19 10 आ गया। अभी अभी जीरो बढ़ाया है लेकिन नहीं जा रहा तो जीरो लगा, इधर जीरो लगा है। डेसिमल लगा के इधर सर। 1 0 आ रहा है। इधर जीरो लगाया था। 1 0 भाई जीरो लगाने अपना जाए तो जीरो लगाएंगे ना। परसेंट आया। 10.52%। 10.52 अब सही है। अगला सवाल देखिए सोना, परसेंट नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%। सर वो इंक्रीज है ना, इंक्रीज ये ट्विस्टिंग को नंबर इंक्रीज बाय 20% becomes 90। देखो 20% इंक्रीज हुआ तो नंबर और प्लस 20% इंक्रीज becomes इट 90 बिकम्स 90। नंबर को x लो सर और 20% ऑफ x, भाई नंबर का ही तो 20% इंक्रीज हुआ। अभी एक सवाल ऐसे में दिया है वो 90 हो गया, जो डिस्काउंट वाला भी उसी तरीके से था। अब x को कॉमन लो, निशान अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 20 अपॉन 100 का एलसीएम लेके दिखाओ। तुम तो आता है ये सब, तुमने कहाँ से सीख लिया? इतना ज़्यादा जानते हो। सही है, देख लो 0 से 0 कट गया, ये 6 है ये 5 है, तो x कितना हो गया? 90 इंटू 5। ऊपर की चीज नीचे 6 से कटेगा तेजस, हाँ 10 से 90 कितना? 15 से 15। तो ओरिजिनल नंबर कितना था? 45 ये लिखते हैं ना 75 वाज द ओरिजिनल नंबर। अगला सवाल देखिए, मिल्कमैन ने 2 बफेलो बेची, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक 80,000 में बेची, उसमें 5% प्रॉफिट लिया, और दूसरे को बेची अदर ए लॉस ऑफ 10%। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो अब जरा देखें, देखो कभी भी बफेलो एक जैसे कीमत की तो नहीं होगी, होंगी क्या? लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो कितना है? x रुपीस। कितना है? एंड सेकेंड बफेलो का कितना है? x को उसने का प्रॉफिट में बेचा, सेलिंग प्राइस, बोलो सही है? उसका कॉस्ट प्राइस और 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। पहले वाले तुम सीपी लिख लो अगर तुम्हें ऐसा लगता है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले सीपी, ठीक है? अब x प्लस 5% ऑफ x, यहाँ क्या लिखे? 80,000 बेची उसने, लेकिन 5% उसको उसमें फायदा हुआ है। अगली लाइन बोलो निशान। x प्लस 5/100 इट इज 80। अगली लाइन बोलो निशान। फिर अगली लाइन बोलिए निशान। नीचे 100, हाँ 100 प्लस 5। तुम कर ले जाओगे सवाल। तुम
दुनिया में अपने चाचा का नाम रोशन करोगे? चाचा है तुम्हारे कि नहीं? उनका नाम अब रोशन करो। सर वो जो थर्ड स्टेप में किया जैसे x प्लस 5/100 इंटू एक्स, फिर उसके बाद x और ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100 तो वो इंटू एक्स ये नहीं उसके बाद हाँ, तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो x इसमें भी आ जाएगा, x इसमें भी आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अंदर भी ले जा सकते हो और बाहर भी ले आओ। अब ये ना लिखो तो सिर्फ यही बचेगा। तो जो चीज़ है तुम क्या अपनी फंडामेंटल चीज भूल जाओगे क्या? वो तो स्टेप्स रहेंगे ही। अगर 1 नहीं लिखोगी तो ये लैप्स हो जाएगा, चला जाएगा। इंटू वाले x के बाद ये तो दोनों में x है, तुम्हारी मर्जी है तो इसे 1 इंटू एक्स लिख दो। अब x कॉमन है तो इसके पास 1 बचेगा, इसके पास 5 भाई कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा नहीं? हर एक में यही करना पड़ा। देखो इसमें भी 1 इंटू लिख लो, फिर 1 रह जाएगा। अच्छा अब आगे की बात करो। x यहीं रहा, 105। देखो 105 से 21 आया और यहाँ 5 से किया है। अब 2 का 8 पे करो, 4 0 और 5 0 अपॉन 21 से डिवाइड करो। 160000 तो बताओ 5 0 हो गया, इससे करो तो 7 या 147 तो कितना बचा? 6 या 126 तो कितना बचा? 1 जा 21 तो कितना बचा? तो 189 तो कितना बचा? अभी ये 0 बचा, ये 0 10। अभी 0 उतारा, अभी नहीं गया तो 0 लगा दिया और डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। वैसे 5 टाइम्स चला जाएगा, थोड़े बहुत कम ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाय कितने की थी? 76,190 रुपये 50 पैसे की गाय थी और उसने इतने बेच डाले। दूसरी भैंस कितने की है? So that is why दूसरे का देखो, अब उसे लॉस हुआ है कितना? 10%। तो लॉस तो घटाया जाएगा। 10% ऑफ वाई, यही इसका सेलिंग प्राइस है। सोलर वैल्यू फीड करो। अगली स्टेप बोलो। हेमंत अगला स्टेप बोलो। मैं तो कॉमन लिख के इसमें 1 माइनस 10/100 तुम सब जानते हो। एक स्टेप का सॉल्व बता देना, एक स्टेप और बता। 100 माइनस 10/100 अब सब लोग हेमंत के पीछे बैठ जाना। दैट इज 90/90। मैक्सिमम कितने लोग हेमंत के पीछे बैठ सकते हैं स्कूल में परमिटेड? सर सबसे लास्ट में बैठता है दीवार लो ये तो और ये देखो सर हमारा यही है। कुछ तो दिक्कत हो। अब 80,000 इंटू 10 है, मल्टीप्लाई करो। 1 2 3 4 5 बटे 9, 9 से डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करो? 5 0 है, कोई मामूली काम नहीं है। 8 9 या 72, 8 9 या 72, ये तो बहुत कठिन काम होता है। 72 8 9। अरे क्या हो रहा है? 3 1 2 3 4
72 9 72 72 ये तो 90 पैसे की बिजली का है। नाउ दैट इज 99,999 रुपए की, 90 पैसे की कितने की भैंस थी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो और टोटल सेलिंग प्राइस निकालो, तब तुम्हें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। दोनों भैंसों का मूल्य निकालिए। 1 2 3 4 5 1 2 है ना? 5 समझ में आया? 9 अठे बताया करो, बताती नहीं हो कुछ, ऐसे ही सब गलत हो जाए। 88888.88 888 अब सही है। अब दोनों भैंसों का कॉस्ट प्राइस निकालो। प्राइस चलिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बफेलो। बफेलो की स्पेलिंग क्या होगी? डब्ल्यू B F F A डबल एफ L L डब्ल्यू भी होगी ना? हेलो अभी बुक से देखते हैं। तो सर ES आएगा सर। ES तो वो प्लूरल है। ऐसे ही होगी बस। अच्छा वो पहले का कितना कॉस्ट है चेक करो। 76,190.50 और दूसरे का कितना है? तो इन दोनों को जोड़ो। 8390 कितना हो गया? ठीक है, 1,65,000। अब बेचा कितने में? टोटल सेलिंग प्राइस बताओ। 80,000 और प्लस 80,000 1,60,000 की बेची है। तो उससे 160,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सो लॉस हुआ है। उसको लॉस हो गया है। 5,679.38 रुपीज़। सर आप शुरू में कह रहे थे दोनों मोटरसाइकिल का प्राइस सेम नहीं होता। हाँ? आपने शुरू में कहा दोनों मोटरसाइकिल का प्राइस सेम नहीं हो सकता। तो प्राइस सेम कहाँ है दोनों का? 5,000 का अलग-अलग है? इसका काम होता है। बेचा सेम है लेकिन सेम कहाँ है दोनों, है ना? सो हिज नेट लॉस, लॉस कितने का है? सीपी से कम एसपी है, यही तो लॉस है। 165 हाँ बेचारे ने लॉस है। उन भैंसों का दूध भी पिया और लॉस भी खाया। 5 साल तक उनका दूध पिया होगा, फिर लॉस भी हुआ उससे। इतने दुख की बात। सर आपको भी दुख हो जाए। 5,079 रुपये का लॉस भी हुआ। अब हम लोग बात करें पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन 5% इंक्रीज हो गई एलिफेंट की। तो बताओ अगर पिछले दशक में लास्ट डिकेड, मेरा कहने का मतलब है डिकेड का मतलब दशक होता है, तो 2016 और 2026 ये देखो 10 साल का होता है ना डिकेड। पहले पी थी और अब कितनी हो गई? 10% इंक्रीज हो गई। तो पॉपुलेशन इंक्रीज तो पी तो रही और 10% ऑफ पी कितनी? 5% की। तो कितना हो जाएगा? टी प्लस टी को कॉमन ले लो और 0 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? टी और 1.05, तो आंसर कितना आ गया? 1.05। सही है।
अब देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा 9th का आंसर सही वही बता दो। तो तुम्हारे दिमाग में है, कोट लिख के आ जाना सब लोग। द डिमांड ऑफ डिकेड एगो was 15%। इस पे ज़्यादा ध्यान न देना, बस कोट लिख के आ जाना, आएगा नहीं, इतने बड़े बड़े नहीं आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, पेज 21 देखो, एग्जाम्पल नंबर 7, ये इम्पोर्टेंट है। ये बताओ 6,000 रुपये कोई बैंक में जमा करता है तो 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट में क्या फार्मूला है? वही लगा देना, ये जरूर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, निशान फार्मूले में वैल्यू प्लेस करो। ये लगा रहे हो? 6,000 हाँ, अरे यार तो बताओ, 10% नीचे दिया है, और साल 3 है। क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन पूछा जा सकता है, आप दे दे, है ना? नीचे 10% दिया है। तो बताओ, अब 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 600 में 3 का तो मल्टीप्लाई करो, 1800 हो गया। तो ये बताओ आफ्टर 3 इयर्स मिक्स्ड अमाउंट कितना होगा? 6,000 में 1800, 8 2400, मिक्स्ड अमाउंट की वैल्यू बताओ। 2400 की प्रिंसिपल अमाउंट अब प्लस इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? ऐसा ही। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 6,000। उसका पैसा कितना हो गया? 7800। देखो टेबल में यही बना होगा, लास्ट में लिखा है। अब जरा देखो, CI कही है, कंपाउंडिंग का पूछा नहीं है, लेकिन 7,800 है। अगर इसी का कंपाउंडिंग का आ जाए, कंपाउंडिंग का फार्मूला बताइए। इधर वाला तो बताओ, इधर क्या लिखा भाई? जैसे यहाँ तुमने सिंपल इंटरेस्ट लिखा, तो यहाँ तक ये सही बताना है। भाई चेहरे के कॉन्फिडेंस ही पता लगा। अब देखो, जैसा कि आशीष ने बताया कि अगर आपको A चाहिए मिक्स्ड अमाउंट, तो क्या फार्मूला? अब कंपाउंडिंग के लिए बता रहा हूं, इट इज इक्वल्स टू P। आगे बोलो आशीष। 1 + R%। सही है, देख लो, ये कब की बात होगी? कंपाउंडिंग। मिक्स्ड अमाउंट, सोलर वैल्यू प्लेस करो। % बिल्कुल 10/100 एक ही बात है। 6,000 1 + 0.1 की पावर 3, 6,000 1.1 की पावर 3, 6,000 1.1 1.1 1.1 1.1 into 1.1 क्या होता है? 1.21। अच्छा, 1.21। अब इसमें एक और 1.1 का मल्टीप्लाई 1.33 1.3। 1.33।
6001.331 3 डिजिट पहले डेसिमल और तो 3 मतलब- जीरो ये कट जाए, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली। हाँ, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1000 आके 3 डिजिट पहले डेसिमल, अगर नहीं ऐसा तुम समझ पा रहे हो तो ये देखो 1331 अपॉन 1000, अब तो कटे सही, जितने डेसिमल उतने जीरो से कटते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 is 6, 6 3 जा 18, 6 1 is, किसमें अधिक फायदा है? अगर कंपाउंडिंग में अधिक फायदा है तो एग्जांपल ले लो। नाउ व्हाट परसेंट इज रिसीव्ड इन बोथ द ऑप्शन, ये नहीं करना है, फिगर इट आउट पे आओ। पेज 22 is first question. Bank of Yahapur offers interest this much. Compare how much one gets बैंक ऑफ वाहपुर with and without compounding. देखो, with compounding, without compounding. पूरा नहीं कराऊंगा, बस मैं लिख दे रहा हूँ, अपना खुद है। कंपाउंडिंग कर करूँगा तो With compounding. 1 प्लस कितने का दिया इसमें? इसमें कितने तुम्हें साल के लिए? सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PRT by 100 और बाद में मिक्स्ड अमाउंट का क्या फार्मूला होता है? P प्लस SI, बस वो जोड़ दिया जाता है जैसे। इसमें A निकलता है सीधा, सर ये मतलब मिक्स्ड हाँ मिक्स्ड मिक्स्ड अमाउंट, A कहते हैं मिक्स्ड अमाउंट। 1 plus R हाँ, चित्रांश फार्मूले में वैल्यू फिट करो। SI is equals to 20,000 20,000 into 10 into 2 divided कितना आ जाएगा? 4,000 4,000 रुपए का उसको ब्याज मिल गया, तो बताओ अब उसके पास कितना हो जाएगा? 20,000 plus 4,000 ये हो गया। यहाँ देखो, शिवांग वैल्यू प्लेस करो। A equals 20,000 1 plus 2 10 upon नहीं 10% to the power over 2 अगले स्टेप बताओ। 20,000 फिर 1 plus 10 by 100 to 10 by 100 पावर। अगले में क्या बोलते हैं, ये 2 0 20 के जितने जीरो हैं कट जाएंगे। सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे, वैसे 1 प्लस एलसीएम से ना, हाँ नहीं, जैसे 1 plus 10 by 100 है, उसे 2 टाइम लिख के जितने भी ये 20,000 में जीरो सारे कट जाते, वैसे भी तो हो सकता वो था। कर देते। तो सर 1.1 by 10 कर देंगे 11/10 बाद में 10 10.1 का स्क्वायर 20,000 ब्रैकेट 11 by 10 2 जीरो से डेसिमल कटा, ये तो अपॉन कर कैसे कर, 24200 अब 2 से मल्टीप्लाई करो सीधा डेसिमल। 24200 24200 किसमें फायदा ज्यादा है? सही है। काउंटिंग में फायदा है। अगर कंपाउंडिंग में फायदा है तो एग्जांपल 9 करो। What is the amount we get back in interest? 6,000 for R सर ये year. थोड़ा थोड़ा सेम ही है यहाँ पर और वहाँ हाँ? सेम ही है ये दूसरा। सब एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत ही मैं बताऊंगा। एग्जांपल 9, अब इसके आगे सब कुछ सेम है। बताओ, व्हाट इज द अमाउंट वी
get back at interest rate A is equals to, जैसा फार्मूला आशीष ने बताए हैं, आशीष वैल्यू प्लेस करो। हाँ ऊपर क्या लिखे हैं? तुम्हारी बातों में सच्चाई है। यही इसका आंसर है। ये लिखना CI लिख दोगे सारा सवाल चला जाएगा। CI गलती से भी नहीं। चलो अब आप अगले पेज पर आओ, वहां जैस्मिन के ऊपर एक सवाल दिया गया। ये मिल गया ना। जैस्मिन ने P अमाउंट को 4 साल के लिए 6% इंटरेस्ट पे जमा कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 4 years कंपाउंडिंग नहीं कर रही है वो, कह रही है मेरे कंपाउंडिंग नहीं चाहिए, पैसा बहुत है। तो अब ऐसे में उसको क्या पैसा मिलेगा? A इक्वल्स टू P प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट का चेक करो। तो P प्लस PRT बाई 100 SI का फार्मूला लगा दिया। कितने साल के लिए उसने किया था? 4 साल के लिए। कितने परसेंट पर? 6% पर। तो P प्लस P इंटू 24/100, P को कॉमन लो श्रेया। 24/100 कितना होगा? जोड़ दो। कौन सा आंसर करेक्ट है? कोई भी नहीं। अच्छा ऐसा ही कर दिया है। तो हम लोग भी ऐसे करें। यहाँ पे यहाँ से इन्होंने रूट बदल दिया। P प्लस P और इसे क्या लिख दोगे? 0.24। वो भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? 4 इंटू 0.06। सब सही है। देखो पोस्ट ऑफिस 7% इंटरेस्ट देता है। अगर तुम 50,000 को 3 साल के लिए विदाउट कंपाउंडिंग करोगे तो कितना मिलेगा और विद कंपाउंडिंग कितना मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। पोस्ट ऑफिस तुम पहले लिखो विदाउट कंपाउंडिंग। विदाउट कंपाउंडिंग में तुम्हारा मिक्स्ड अमाउंट कितना होगा? P प्लस SI, सही है? यही तो मिलेगा। तो P प्लस PRT बाई 100, यही है। P कॉमन ले लो और 1 प्लस RT बाई 100। जहाँ गलत हो बता देना रिद्धिमा। P कितना था? 50,000। R कितना है? चेक करो। 7% कितने समय के लिए उसने इन्वेस्ट किया? 7 इंटू 3/100। तो तुम ये मुझे बता दो भाई, हमने P कॉमन ले लिया। ये तो मल्टीप्लाई है, तो इसके पास बचा 1, इसके RT और फिर ऐसे चाहे ये सब ऐसे ही किया जा रहा है। सीधा ये निकाल लो। क्या करना? जैसे उसमें ये करेंगे हम इसमें भी ये करेंगे। तो कोई अगर कहे कि सिंपल इंटरेस्ट में मिक्स्ड अमाउंट का, तो यही फार्मूला लगा दो। अब कोई कहे नहीं कंपाउंड, तो T ऊपर चढ़ा दो। जब कहे सिंपल इंटरेस्ट तो T अंदर ले आओ, जब कहे कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऊपर चढ़ा दो। वही कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? ये विदाउट कंपाउंडिंग है। 0
1.21 का अब ये तेजस ही कर पाएंगे, हम्म? इतना कटिंग कौन कर पाएगा? 5 से करो, इस डेसिमल से 2 जीरो गए, अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 टू जा 10, 5 1 इज 5 और 2 जीरो भी लगा दो विथ कंपाउंडिंग। सही है, ये चीज समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो रखते रहना धीरे धीरे मेरे को विथ कंपाउंडिंग। में क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी। आर परसेंट भी लिख सकते हो, आर पे आर लिखोगे तो परसेंट लिखना। आर कितना परसेंट है? 50,000। ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि सर ऐसे करो, तुमको अच्छा लगता है तो कर लो। सही है, तो 50,000 सब चीज एक ही है, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब सबको मल्टीप्लाई करो 5 से। सर 1226043 में डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर सकता है। 1226043 1226043 इंटू 5 हाँ और डिवाइड बाई 100। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, उसके बाद 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 is 5, डिवाइड बाई 100। 610302 तो इसमें कितना मिला था? इसमें पैसा ज्यादा मिला है क्या? हाँ, 1,000 रुपये कुछ ज्यादा, कुछ तो ज्यादा मिला। सही है, चलो 61302.15 ये लगेगा इसमें। अब देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, गिरधर पर है। Now, okay, sixth question के ऊपर ध्यान दीजिए। गिरधर बोरोस a loan of this at 12% per annum for 3 years without compound। तो उसे कितना देना पड़ेगा? 3 साल के लिए ले रहा, तो विदाउट कंपाउंडिंग। देखो, बैंक तुम्हें दे तो भी लोन ही है, तुम बैंक को दो तो तुम बैंक को लोन दे रहे हो, वास्तव में जमा कर रहे हो तो तुम बैंक को लोन ही दे रहे हो, तो बैंक उसका पैसा दे रहा है। या बैंक तुम्हें दे तो बैंक तुम्हें लोन दे रहा है। पैसा देने का मतलब लोन होता है। और विद कंपाउंडिंग, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ एक का क्या फार्मूला होगा? तुम्हारा पैसा प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो तुम्हारा पैसा प्लस PRT बाई 100 और P कॉमन ले लो। लेकिन गिरधर ने कितना पैसा लोन लिया? 12,500 लिया है। और R कितना है चित्रांश? यार बताई नहीं। और T और बाई 100, यानी 12,500 और 36 बाई 100 कितना होता है? 0.36। तो 12,500 इंटू 1.36, 2 डेसिमल 2 जीरोस करो। अब ये पैसा कोई बताएगा? सर मैं बता देता हूँ।
ये देखो एक नया जादुई फार्मूला, 15 ये फार्मूला देखो नया आया है मार्केट। 3 5 11 6 17 12,500 रुपया नोट लिया, देना कितना पड़ा ये बताया है? उसका 17,000 आ रहा है। 17,000 देना पड़ गया उसको पूरा। 17,000 दिया। 12,000 लिया था, 17,000 दिया। ये देखो 1 प्लस आर कितना है? 12,500 और 1 प्लस 0.12, इसको 3 लिखो। 1.12 और 1.1 सही है। 8 डेसिमल 2 डिजिट पहले था, 2 डिजिट उसका दिया। अब बाकी ये क्या करना है ये तुम्हें करना है। 7th क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन आप लोग करें। 15 16 17 1 1 2 5 4 4 सर अंशुमन कुछ कह रहा है तो अंशुमन बताओ। सर उधर कंपाउंडिंग में रेट 10%। 12 लिख रहा है 4 5 सर वो 1 प्लस ओ ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। 20 हाँ गलत कर रहे हैं। हाँ ये सही कह रही है, 10% पे राघव ने लिया था 10%। 1.1 into 1.1 into 1.1 ये भी नहीं करना। 1.331। अब ये कर लेना। सर तो फिर तो विदाउट कंपाउंडिंग का भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ग में यहाँ 10 लिखा तो नहीं, गिरधारी ने लिया था 12 पे और उससे कंपाउंडिंग पे 10। अब देखो 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन में आशीष क्या करेंगे? कंपाउंडिंग। सिटी की 3% एवरी ईयर बढ़ रही है। करंट पॉपुलेशन इतनी है, 3 इयर्स के बाद क्या होगी? 8th क्वेश्चन। सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉपुलेशन हर साल 3% बढ़ रही है, मतलब कंपाउंडिंग हो रहा है। तो ये कंपाउंडिंग होती है क्योंकि जो बढ़ गई उससे भी बढ़ेगी, है ना? तो P वैल्यू प्लेस करो अंकित। सर 1.5 1 प्लस 3/10। 10 ही पे अभी है, जमाना बदल गया है, 10 वाला अब समझ नहीं रहा, ठीक है महंगी हो गई चीजें। ठीक है, अब देखो 1.5 1.03 इनको मल्टीप्लाई कर लेना। नाइन्थ क्वेश्चन देखो। इन ए लेबोरेटरी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2.5% पर आवर बढ़ रहे हैं, 2 घंटे में कितना बैक्टीरिया हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स P है सब वही सवाल। 1 प्लस r चित्रांश वैल्यू प्लेस करो। 5 हाँ 0 से
6 506 और 30 और 1 plus 2.5 by 100 पावर 2 506,000 इसको एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 100 plus 2.5 506,000 और ये कितना हो जाएगा 102.5/100 यहाँ तक ठीक है। अब ये देखो 10 10 2 0 कट कर दिए 5 से इसे कट दो 5 2 ना 10 5 2 जा 10 और यहाँ कितना आएगा 5 2 जा 10 बहुत हाँ यस क्योंकि देखो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं चित्रांश 5 2 या 10 अभी डिजिट उतारा अभी नहीं जा रहा तुरंत इन्होंने जीरो डाला ये चित्रांश की खूबी है। 2 3 4 तो 5 कितना आ गया 20.5 इसमें भी करो 20.5 अब 2 2 का कुछ करो ये सब काम तो तुम्हें ही करना है सर 5,31,000 बता देना 5,31,000 मतलब 30 और 6 वजह 0.25 कितने बैक्टीरिया हो गए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो इम्पोर्टेंट है 6.25 निकाल लिया तो बताओ 7.6390 देखो कितनी जल्दी है निकाल लेती है हर चीज से पता है। वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई 5%। वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर अंकित फॉर्मूला बताओ equal to T हाँ 1 minus R by 100 R% per T. वैल्यू प्लेस करो Sir 1 lakh 1 लाख का टीवी खरीदा क्यों 21,000 21,000 का खरीदो इतने महंगे महंगे टीवी खरीदे आर कितना है 5% 5% एक साल में एक साल बाद एक साल बाद डिप्रिशिएशन निकालना है 100 95 माइनस 95 माइनस 5 10 कितना हो जाएगा 1995,000 19 अपॉन में भी है 19,950 आ जाएगा अपॉन में भी एक है उसका टीवी इतने का पड़ा जबकि उसने सिर्फ आईपीएल मैच ही देखा था 95 अपॉन 100 बनेगा 100 बन जाएगा 2 0 पीछे चढ़ जाएंगे 3 डिकेड बाद 99 पॉपुलेशन कितनी कम हो जाएगी देखो 1950 हाँ 1250 है और 10% के रेट से लोग वहाँ मलेरिया से मर रहे हैं हर साल बोलो 3 डिकेड्स बाद 3 दशकों बाद मतलब 36 साल 30 साल ना 3 दशकों के बाद अब 1250 में कितने लोग जिंदा बचेंगे हर साल तो 10% मर रहे हैं 1250 1 माइनस सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years निशांत फार्मूला बताओ आप बताओ ठीक ब्रैकेट 1 प्लस ये तो जान ही नहीं रहा आप बताओ अंशुमन 1 minus लोग मर रहे हैं ये जिंदा किए जा रहे हैं R क्योंकि 3 डिकेड है अभी 1250 लोग हैं
और किस रेट से मर रहे हैं? 10%। और 3 तो 1250 1 माइनस 0.1 पर 3 1250 0.9 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 रिद्धिमा क्यों बताओ 9 का इतना सोच 7.29 करेक्ट इन्होंने तुरंत बता दिया 0.729। अच्छा और पीछे चला गया था। सही है अब इसको निकाल लेना 2 3 हाँ 0.729 911 इतने लोग बचेंगे 910 अब जो चौथाई बचेगा वो भी मरा हुआ ही माना जाएगा 1/4 बच जाए किसी का तो क्या जिंदा मान 911 सही है। अगले पेज पे आइए राउंड ऑफ क्या होता है? यहाँ पे लिखा है राउंड राउंडेड ऑफ यानी ये अगर 50 से कम है तो छोड़ दो 50 से ज़्यादा तो एक बढ़ा दो 910 तो राउंड ऑफ करके पड़ेगा कि कम हो जाए? इतना ही राउंड ऑफ ठीक है और भी करते हैं वो अगले क्लास में सीखेंगे। अब देखो एग्जाम्पल 12 देखो ए प्रोविजन स्टोर दैट इज बेकरी है और कॉल्ड केकली और दूसरा केकी फाई केकली कितना डिस्काउंट दे रहा है 30% प्लस 20%। और केकी फाई 2-4 सवाल और इसके बता के अगले चैप्टर पे चलेंगे ज़्यादा नहीं बताएंगे। केकली कितना दे रहा है 30% प्लस 20%। तो एक्स है तो एक्स नेट उसका एमपी एक्स है दोनों में एक केक रखा हुआ है और दोनों में केक में लिखा हुआ है ये केक है हाँ 200 एक्स रुपीज बुक में लिखा 200 रुपये लेकिन मैं मान रहा हूँ एक्स रुपीज तो अब ये एक्स पे पहले कितना परसेंट डिस्काउंट देगा सर वाई लिखो सर ना उसमें के की फाइव में फिर वाई नहीं एक्स का ही है तुम दोनों दुकानों में एक्स पढ़ रहे हो और तुम सोचो इक्वली ये चलो दोनों में से किसी से खरीदे लेकिन एक में ज़्यादा का पड़ेगा केक की कीमत सेम है लेकिन अब जो डिस्काउंट के बाद होगा वो तो कैलकुलेटर पे करेगा ना अच्छा लिख के धोखा देने के लिए कि हम भी उतना ही दे रहे दे नहीं रहा तो इसमें ये क्या करेगा बताओ पहले डिस्काउंट कितना होगा डिस्काउंट जो है 30% पढ़ो जरा 30% ऑफ एक्स निकालेगा और ये जो भी अब 30% ऑफ एक्स निकाल लिया इसके बाद डिस्काउंट पे डिस्काउंट देगा इसको कहते हैं डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट इस पे कहेगा आप 20% और दे इस पर हाँ प्लस 20% ऑन डिस्काउंट लेकिन डिस्काउंट कितना दिया है उसने यही तो है तो वो कितना माना जाएगा 30% ऑफ एक्स बोलो सही है इसको ये चीज़ कहिए फर्जी बात डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट कह रहा है कि इतना पड़ता है 20% हम और छोड़ रहे हैं 100 रुपये हम छोड़ रहे हैं लेकिन 100 को 20% 20 रुपये और छोड़ रहे हैं डिस्काउंट कितना है मान लो वो कह रहा है हम तुम्हें 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं कुछ उसने कम किया होगा 200 का कहेगा 50% डिस्काउंट दे रहे हैं कह रहा 100 का दे रहे हैं 100 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं लेकिन 100 का मैं 20% और छोड़ रहा हूँ 100 पे छोड़ रहा 20% जो छूट है ना उस पे इसको कहते हैं डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट ये पढ़ो कितना और इसको भी पढ़ो
समझ में आ गया? ये मुझे बताओ कि x बाहर ले सकते हो और क्या बाहर ले सकते हो? क्या 30/100 भी बाहर ले सकते हो? तो फिर यहाँ क्या बचेगा? 1 क्या बचेगा? और यहाँ क्या बचेगा? 20/100 सही है? तो कितना हुआ? x इंटू 0.3 और 1 प्लस 0.2 x इंटू 0.3 इंटू ये कितना हो गया? 1.2 1.2। इन सबको मल्टीप्लाई करो। 1.2 में 3 का मल्टीप्लाई करो 0.36 सही है? यानी x रुपए की कीमत पर अगर उसे तो डिस्काउंट देना है तो इतना डिस्काउंट दे। तो कितने का केक तुम्हें पड़ेगा? x माइनस 0.36x कितने का पड़ेगा? सही है? ये तो डिस्काउंट है। कीमत कितनी लिखी थी? x इतना डिस्काउंट। x कॉमन लो 0.64 यानी वो 64% तुम्हें मिला। सही है? 64 ऑफ x मिल रहा। इतना तुम्हें करना नहीं है। अब जरा देखो डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट निकालना तुम सीख गए। तो इसने कितना डिस्काउंट दिया? 36% ऑफ x। कितना दिया? देख लो कितना है ये? 36/100 ऑफ x दैट इज 36% ऑफ x। यही तो डिस्काउंट है। देख लो 36% तुम्हें ज्यादा लग रहा है कि ये केकली वाला ठीक लग रहा है? केकीफाई वाला ठीक वो तो कितना उदार व्यक्ति है, 50% सीधा दे रहा है। तो तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि ये ये दूसरा वाला 50% डिस्काउंट इसी में लेना। क्वींस बेकरी कभी ना जाना, वो कम डिस्काउंट दे रहा है। आप गए हो क्या? हाँ। अब अगला देखो, समझ में तो तुम्हें आ गया विच इज गिविंग मोर डिस्काउंट। ये 36% है। अब देखो ये सब सवाल ऐसे ही है फर्जी वाले। ये पहली बार है। पहला सवाल कर लो, इम्पोर्टेंट है, 28 पेज का। देखो पेज 28 पहला सवाल देखिए। पॉपुलेशन 25 में कितनी थी और 2000 में कितनी थी? $50 लाख। और 2025 में कितनी है वो पूछ रहा है। तो मुझे बताओ पॉपुलेशन in 2025 is 250% of 50 लाख। बोलो समझ में आया इनके? इस समय की पॉपुलेशन से अभी पॉपुलेशन 2.5 गुना बढ़ गई। लोग आके बसते का क्या करोगे? तो कितनी हो गई? 125 लाख। अब देखो 125 लाख। क्वेश्चन नंबर 5। शॉपकीपर initially sets the price of a product with 35% margin. Due to poor sale, he decided to offer 30% discount. Will he make profit or loss? तो उसने क्या किया? मार्ज प्राइस निकालो। That is cost price plus 35% of CP। यही होगा।
तो x सही है, ये मार्क्ड प्राइस है, यानी 1 प्लस 35/100। मार्क्ड प्राइस कितना आ गया बोलो? 1.35। अब वो उस पर क्या करना चाहती है बर्तन वाली? बर्तन बेच रही थी ना, उसमें कुकर बेच दिया था 50% वाला, सारा घाटा करवा दिया। अब 30% इस पे वो कह रहे कि हम वो दे देंगे डिस्काउंट, पहले 35% बढ़ा के लिखे। तो अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होता है? माइनस डिस्काउंट। ये चीज समझती हो रिद्धिमा? मार्क प्राइस तो इतना लिखा ना, 35% बढ़ा के लिख दिया सब पे, टैग लगा दिया ऐसा, और फिर कह रहे बाहर एक बोर्ड लगा दिया 30% डिस्काउंट, और चुपचाप बढ़ा दिए सबके प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना था? और अब वो कह रही मैं इस पे 30% डिस्काउंट दूंगी ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस तो यही है, तो 1.35x माइनस 30/100 ऑफ 1.35x। 1.35x बाहर निकालो, तो ये बाहर निकाल दिया, इसमें 1 बचा, इसमें 0.3 बचा। तो अब आप मुझे बताइए क्या वो फायदे में रही कि नुकसान में रही? अगर x से कम आया तो नुकसान में रही। 0.7, ये सब तेजस बताएंगे 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 क्या 35, 7 3 21 में 3 जोड़ो 21, 24, और 7 1 इज 7 2 9 9, और 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा। x से कम है कि ज़्यादा? इसलिए उसने x में लिया और 0.945x पे बेचा। कुछ लोग 100 लिख देते हैं, 2 डिजिट इधर करके, कितने परसेंट में बेचा? उसको 5.5% का लॉस है। दैट इज 94.5% ऑफ x पे खरीदा और 94.5% ऑफ x पे बेच दिया। 100% ऑफ x पे बेचती तो भी ठीक था, उसने तो 5.5% का लॉस सफर किया। उसके लिए दुआएं दो। अब जरा देखो, 9th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बताओ वो क्या कर रहा है? 3 पेंसिल को 5 पेंसिल की कॉस्ट पे बेच रहा है, ठीक है? जितने में वो 5 पेंसिल लाया है, 5 सही है, उतने में तुमको 3 पेंसिल दे रहा है। खुद आया 100 रुपये में 5 पेंसिल, और तुमसे कह रहा 100 में 3 मिलेगी। बोलो लांबा फायदे में कि नुकसान में? फायदे में जाना चाहिए। फायदे में है। 100 में 5 पेंसिल खरीद के लाता है, तुमको 3 दे रहा है। 2 पेंसिल खरीदना। तो अब तुम्हें ये बताना है कि 9 लेट selling price of 3 pencil, it is cost price of 5 pencil, यानी एसपी जो भी सेलिंग प्राइस होगा 1 पेंसिल का, है ना, इंटू 3, इट इज सीपी। ओके, अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट तो होगा ही, क्योंकि तुम मुझे ये सिर्फ बताओ प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कर दो। सीपी का यहाँ फार्मूला निकालो जरा, एसपी इंटू 3/5, ये पूरे का पूरा फार्मूला सीपी की तरह, सही?
भाई तुम्हें ये तो कह रहा है ना कि सेलिंग, क्वेश्चन पढ़ लो, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, वही मैंने लिखा, वही लिखा। यहाँ लिखो SP, लेकिन यहाँ क्या लिखो, सही, यहाँ तक ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 माइनस 3/5, चेक करो। चित्रांश होते तो इसका एलसीएम कैसे लेते, रिद्धिमा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालती है, दैट इज प्रॉफिट बाई CP into 100 करके निकालती हैं। इनको प्रॉफिट पता चल चुका है, ये कितना प्रॉफिट है, SP इंटू, और जबकि नीचे CP कितना है उसको भी SP के ही फॉर्म में लिखो, SP सही है। देख लो, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखा और CP की जगह ये लिखा, तो क्या SP कट गए, 5 से 5 कटा, तो 2/3 इंटू 100, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, टैली करो श्रेया, क्या ये सही आंसर है, ये नहीं आया, कितना लिखा था, हाँ रिटर्न लिख के रखा है क्या, लिखा तब तो सही है फिर, मतलब एक टैली होना चाहिए, लेकिन समझ में आ गया। इसको किया, प्रॉफिट क्या होता है, ये फार्मूला तो तुम्हें आता ही है, इसी में भेड़ा देना, देख लो। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसने 10 नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, यानी इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस फेयर पहले 3% बढ़ाए गए और फिर अगले साल कितने बढ़ा दिए गए, 4%। देखो इस चीज को, बहुत आसान सवाल है, देखो बस फेयर आफ्टर 1 ईयर बताओ, बस फेयर आफ्टर 1 ईयर, इट इज इनिशियल फेयर और प्लस 3% ऑफ इनिशियल फेयर, यही तो बढ़ा। अगर इनिशियल फेयर X है तो कितना कर लिए, ये समझ में आया, मान लो पहले X थे, अब कितने हो गए, अब सरकार कहती है कि नहीं अभी मेरा मन नहीं भरा है और बढ़ाएंगे, कहती 4% और इस पे बढ़ाएंगे, इस पे बढ़ाएगी 4%, तो बस फेयर ठीक है ऑन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कितना होगा, ये तो इनिशियल फेयर है 1.03x तो है ही है, और 4% बढ़ गया, इसी पे तो 4% बढ़ रहा, दैट इज कितना हो जाएगा 1.03x प्लस 4/100 इंटू 1.03x, सही है। कहने का मतलब है 0.04, तो कितना हो जाएगा 0.04, समझ में आ गई बात। अगर हर साल पहले साल 3% बढ़ा, दूसरे साल 4% बढ़ा, तीसरे साल 5% बढ़ा, तो फाइनल बस फेयर को तुम क्या लिखोगे, ए को बताओ, P 1 + R1%, 1 + R2% और 1 + R3%। पहले साल कितना बढ़ा बोलो 3%,
दूसरे साल कितना बढ़ा और तीसरे साल कितना बढ़ा, तो इसको लिख देना x और 1.03, 1.04, 1.05 पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लो है नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अलग अलग साल, पहले साल फायदा और दूसरे साल नुकसान। फिर से समझो, अभी पिछला सवाल किया था, उसने 35% बढ़ा के लिख दिया और फिर उसको घटा कर दिया, तो यहाँ प्लस लिख देना, यहाँ माइनस। बहुत आसान सवाल, वो आपका प्राइस आ जाएगा। देखो फिर से समझो, उसी सवाल को बता रहा हूँ। एक में 35% बढ़ाया था, तो टी ए को क्या लिखोगे, 1 + 35%, और फिर उसी पे उसने क्या कर दिया, है ना आसान, बढ़ा के लिखा मार्क प्राइस और फिर इसी पे वो डिस्काउंट दे दिया। तो सब ऐसा ही होते हैं फर्जी वाले। 1.35 और 0.7 तो कितना हो जाएगा, 35 × 0.7 तो 0.945। मैं तो मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 का 4 और 7 1 7, 9 आया वही चीज की नहीं आया, यही कर लेंगे, क्या दिक्कत। किसी ने बढ़ा के कर दिया, किसी ने घटा, तो बढ़ा पे मार्क प्राइस हो गया, फिर घटा कर दो। पहले बढ़ाया फिर घटाया, बहुत आसानी है, 4 नंबर सीधे दिलवाए, है ना। और ये पहले साल इतना बड़ा, दूसरे साल इतना बड़ा, तो भी करा सकते। अब देखो एक 11 सवाल और बताएंगे, 11th भी इम्पोर्टेंट है, चेक करो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सवाल जिसने ना किया उसने क्या पढ़ा, तो पूरी बुक ही इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। ये तो प्रचार करने का तरीका है। देखो, लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, बाय what percent does the breast increase by? 11 क्वेश्चन। तो अब देखो, जो एरिया है, एरिया क्या होता है, ये देखो, अब कह रहा एरिया अनचेंज रहा, तो लेंथ तुमने कितनी बढ़ाई, 1 + r%। ब्रेथ को क्या किया, 1 - अब r ना लिखो, r1 लिख लो। एक चीज बढ़ाओगे एक चीज घटाओगे तभी ये सेम रहेगा। मैं बता दूं, 10 × 5 से भी 50 आता है। अगर तुम कुछ और करना चाहो, इसे घटा दो, मान लो 40 करो, 8 5 या 40, और इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, तो भी तो 40 आ जाएगा। तो एक चीज बढ़ाई है सेम कि नहीं, अभी यही पिछला तो बताया ना, कहते हैं ब्रेथ कम कर दो और लेंथ बढ़ा दो, तो भी एरिया वही रहेगा। ऐसा तो कर सकते हैं ना, देख लो, लेंथ कितने % बढ़ाए, 1 + 10%, अब ब्रेथ कितनी बढ़ाई, 1 - वो मुझे पता नहीं है, r1 लिख लो या x1, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। अच्छा, एरिया की जगह LB लिख दूं, क्योंकि दोनों चीज तो सेम ही है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है सेल काट दो, बी से भी काट दो, तो इधर क्या बचेगा, 1, क्योंकि नीचे रख के काटो या तो 1 आएगा, लेकिन 1, और उधर कितना आया, और ये कितना आया, इसको यहाँ ले 1/1.1। अभी दूसरा मेथड भी बता रहे देखिए, आप चिंता मत करें, सही। तुमको ये चाहिए, इसको इधर ले आओ, तो ये 1 - 1/1.1 है, ये इधर ले आओ, वो उधर ले गए। R1/100, इट इज 1 - 10/11, तो R1 कितना हो गया, 1 - 10/11 × 100, 11 - 10 × 100, सही है। तो दैट इज
1/11 इंटू 100, 11 9 जा कितना होता है 99, और फिर 0 और बढ़ जाएगा, ब्रेथ को इतना घटाना पड़ेगा परसेंट, 9%। फिर से समझो, कह रहा है न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया। ओल्ड एरिया किसके इक्वल है? ओल्ड एरिया कॉइल इंटू बी लिखो, और न्यू एरिया को क्या लिखोगे? L 1 + x% और B 1 + y%। सही है? L और B काट दो, 1 आ गया, यहाँ क्या लिखोगे? सही है? और 1 ये माइनस लिखो, सही? 1 इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू क्या लिखेंगे? 100 माइनस y/100। सही? बोलो, 100 वहाँ जाएगा और 1.1 नीचे आएगा, और जबकि यहाँ कितना बचेगा? ठीक है, छोड़ो, इसे सिर्फ y% लिखो, इस पे परसेंट पे कुछ नहीं करना। तुम्हें परसेंट में चाहिए? अब सही है, मतलब तुम्हें परसेंट चाहिए ना? सही, परसेंट पे रखो। ये बताओ 1/1.1 इट इज 1 माइनस y%। क्या ये 10/11 आएगा? y उधर ले जाओ और 1 माइनस 10/11, ये उधर चला गया, ये इधर माइनस में आ गया, तो 11 माइनस 10/11 y कितना हुआ? कहीं कुछ लैप्स आ रहा है क्या? 100 का लैप्स आ रहा है, y%। 1/11 y% कितना आ गया? 1/11। तो y कितना आ गया? 100 तो करना पड़ेगा। परसेंट का क्या मतलब? परसेंट। 1/11 तो y कितना आ गया? 9.09। एक ही चीज है जो तुम्हें करना पड़ेगा। अब अगले चैप्टर पे आओ। फोर्टीन क्वेश्चन और देखो। कुछ पीपल किसी कमरे में कितने हैं? लेफ्ट हैंडेड है। एक बार रिवाइज कर लोगे तो सारी मेहनत तुम्हारी सफल हो जाएगी। इतने आसानी से हमने कराया है, एक बार देख लेना घर में सारा। देखो लेफ्ट हैंडेड पीपल कितने बताओ? 99% लेफ्ट हैंड। अब हाउ मैनी 100 पीपल हैं, सो अमंग 100 लेफ्ट हैंडेड 99 हुए, और राइट हैंडेड कितने हैं? ये तो बिल्कुल क्लियर है, जब 100 ही लोग हैं तो 99% का मतलब 99 लोग हुए। इसमें से लेफ्ट हैंडेड 99%। अब 99 में से कह दूं एक्स की जाओ, तुम उस कमरे में जाकर बैठो, तो 1 के पास कितने को बैठा दो? एक्स। ठीक है, नाउ एट प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल, एट प्रेजेंट percent of left-handed, it is left-handed people upon total people into 100। बोलो सही है? अब परसेंटेज ऑफ लेफ्ट-हैंडेड कितने हैं? क्या 98 हो गए? लेकिन लोग कितने बचे? टोटल लोग कितने हैं? सही है, यानी have people left-handed people have to leave the room। तो ये कितना?
कितने परसेंट होगा? डाउन टू 98%। फिर से देखने को 90 ये तो पूछा है ना कि लेफ्ट हैंडेड रीजन कितने होने चाहिए जो लीव द रूम। अच्छा लीव कर दें, जो 98% हो जाए। वो यहाँ जाए ना, बस उनसे कहा तो हट जाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड को तुम राइट हैंडेड में नहीं बैठा दो। अगर x लीव कर गए तो नीचे कितने बचे? नाउ x हैव लेफ्ट, x ये राइट हैंडेड इतने ही है। उस पूरे कमरे में कितने पीपल हो गए? इतने रह गए। एक ही कमरे में 99 लेफ्ट हैंडेड है, एक राइट हैंडेड। कितनों को तुम वहां से भगा दो कि उनका परसेंटेज 98। तो जिनको भगाओगे तो क्या टोटल पीपल कितने बचेंगे? तुमने तो x को भगा दिया, तो क्या ये 100 माइनस एक्स नहीं हो गया? लेफ्ट ओवर पीपल, x को भगा दो, तो बोलो लेफ्ट ओवर पीपल कितने हुए? It is 100 minus x if x left-handed people left. अब समझ में आ गई? इसमें से x हम किया तो इतने इससे भी कमरे से ही निकल गए। इसको ले आओ यहाँ, तो 98 into 100 माइनस एक्स, और वहाँ कितना है? 99 माइनस एक्स इंटू 100। अब 98 का मल्टीप्लाई करो, 9800 minus 98x, अब इधर भी करो, 99x, सही है। एक्स अगर चले गए कमरे से तो फिर पूरे में से भी तो उतने गए। ये बचे हुए लोग हैं और ये लेफ्ट हैंडेड लोग, लेकिन परसेंटेज तो 98 होगी। ये देखो, अब मुझे बताओ कि 9900 की तरफ अगर तुम 9800 ले आए और वहां पर उसको ले गए, तो क्या ये प्लस में पहुंच जाएगा? ये प्लस में कर दिया, 50 लोग। तो ये माइनस में कर दिया, तो ये क्या 2x है हाँ, और ये 100 है, तो x कितना हुआ? 50 लेफ्ट हैंडेड पीपल अगर लीजिए। बोलो समझ आ गई बात? अब बाकी खुद करना चाहिए। पाइथागोरस के सब सवाल देख लेंगे। ये वाला कर लोगे कि रूट 2 किसके किसके बीच लाई करना है? पेज 38 देखो। बोलो हो जाएगा, और 1 point, ठीक है, इतना ही रखो। सारा फिगर इट आउट कर लेना।